Hello friends, this is CH Vival. Welcome to Company Suggestion. Today we will discuss विवाद से विश्वास स्कीम ऑफ इनकम टैक्स। यदि आपको इनकम टैक्स की डिमांड से परेशान है, यदि आपका आंसर यस है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेटेस्ट भारत सरकार की तरफ से नई स्कीम आई है जिसका नाम है विवाद से विश्वास स्कीम 2024। तो स्कीम जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये स्कीम आपकी डिमांड के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। इस स्कीम से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कौन कौन से फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और कितने समय में आपको रिलीफ मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट टू गिव आंसर ऑन दीज क्वेश्चंस। एलिजिबिलिटी: इफ योर अपील इज पेंडिंग विद CIT अपील, ITAT, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज ऑन स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट मीन्स 22 जुलाई 2024। मीन्स यदि आपकी कोई अपील पेंडिंग है ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, if your matter pending with dispute resolution panel means DRP or direction issued by DRP but final order not passed by the AO। यदि आपका कोई रिजोल्यूशन DRP से पेंडिंग है या फिर उन्होंने डायरेक्शन इशू कर दिए AO को, लेकिन AO ने आपको फाइनल ऑर्डर इशू नहीं किया है, तो आप इस केस के इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड, डिवीजन एप्लीकेशन इन सेक्शन 264 इज पेंडिंग बिफोर PCIT/CIT। मीन्स यदि आपके कोई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 264 पेंडिंग है CIT के अंदर, तब आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से पर्सन इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। फर्स्ट, इफ असेसमेंट कंप्लीटेड इन सेक्शन 132 मीन्स सर्च केसेस। यदि आपका कोई सर्च केस हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, तब आप इस स्कीम के अंदर फायदा नहीं ले सकते हैं। सेकेंड, प्रोसिक्यूशन स्टार्टेड बाय IT डिपार्टमेंट। यदि कोई प्रोसिक्यूशन की आपकी कार्यवाही IT डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दी है, तब आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। थर्ड, अनडिस्क्लोज इनकम और असेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। यदि आपकी कोई इनकम और असेट आउटसाइड इंडिया से परव्यू करती है, तब आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इफ टैक्स पेयर इन्वॉल्व इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यदि कोई टैक्स पेयर नार्कोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा हुआ है, तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता है। हाउ टू अप्लाई दिस स्कीम? फर्स्ट, फॉर्म 1। फॉर्म 1 आपको फिल करना पड़ेगा बिफोर CIT। फॉर्म 1 ओनली एक एप्लीकेशन है कि आपके कौन कौन से डिस्प्यूटेड केस हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, और फिर वो फॉर्म 1 आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बिफोर CIT आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर फॉर्म 2, फिर कंसर्न जो पर्सन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो वेरीफाई करेगा कि कौन कौन से केस डिस्प्यूट में है या नहीं है। फिर वो आपको फॉर्म 2 एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आपको इशू करेगी। फॉर्म 3, फॉर्म 3 के अंदर आपको इंटीमेशन ऑफ पेमेंट है फॉर दिस स्कीम। टैक्स पेयर पेमेंट करेगा, उसका चालान आपको फॉर्म 3 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 4, ऑर्डर फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऑर्डर देगी, मतलब आपका सेटल हो गया सब कुछ केस, आपको हमारी तरफ से कुछ पेंडिंग नहीं है। बेनिफिट क्या है इस स्कीम के? टू सेटल डिस्प्यूट इनकम, डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी, फीस। सेकेंड, नो लीगल प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड। इसके बाद कोई लीगल प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएट होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। थर्ड, यदि एसएससी ने कोई एक्सेस अमाउंट पेमेंट कर रखा है तो उसका रिफंड मिल जाएगा। मैटर कवर्ड इन दिस स्कीम कांट बी रीओपन बाय डिपार्टमेंट अगेन। मतलब इस स्कीम में किसी ने फायदा उठाया है तो बाद में इन द फ्यूचर डिपार्टमेंट दोबारा इस स्कीम के अंदर कोई भी केस हो वो रीओपन नहीं कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे अमाउंट पेबल इन दिस स्कीम। आपको कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा टू सेटल all your dues। If appeal was filed after 31st January 2020, then you have to pay only tax amount, means interest and penalty will waive off if amount paid on or before 31st December 2024, and if after 31st December 2024, then tax and 10% extra will be payable by you। यदि आपने अपील फाइल की 31 जनवरी 2020, then you have to pay only tax amount, मतलब 100% of relief from interest, penalty, fees etc। यदि आप ये पेमेंट 31 दिसंबर 2024 से पहले कर देते हैं, तो यदि आप पेमेंट 31 दिसंबर 2024 के बाद करेंगे, तब आपको टैक्स प्लस 10% अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सेकंड, इफ अपील ओनली फॉर इंटरेस्ट और पेनल्टी फाइल्ड आफ्टर 31 जनवरी 2020, देन अमाउंट पेबल ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024 इज 25% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, एंड आफ्टर 31 दिसंबर 2024 इज 30% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। मतलब यदि आपने अपील ओनली फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के लिए की गई थी,
एंड अपील आपने फाइल की हो 31 जनवरी 2020 के बाद, देन यू हैव टू बी पे ओनली 25% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। इफ यदि पेमेंट आप 31 दिसंबर 2024 से पहले कर देते हैं, यदि आप पेमेंट 31 दिसंबर 2024 के बाद करेंगे तब आपको 30% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। थर्ड केस, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इफ अपील वाज फाइल्ड बिफोर 31 जनवरी 2020, देन अमाउंट पेबल इज डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स if paid on or before 31 December 2024 and after 31 December 2024 amount payable is disputed tax plus 20% of disputed tax। थर्ड केस का मतलब ये है, यदि आपकी अपील 31 जनवरी 2020 से पहले फाइल की हो, देन आपको टैक्स अमाउंट तो जमा करवाना ही है प्लस 10% एक्स्ट्रा जमा करवाना है। यदि आप ये अमाउंट 31 दिसंबर 2024 से पहले जमा करवा देते हैं, यदि आप 31 दिसंबर 2024 के बाद जमा करवाएंगे देन आपको डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स जमा कराना पड़ेगा। 4. If appeal only for interest or penalty filed before 31 January 2020, then amount payable on or before 31 December 2024 is 30% of disputed amount and after 31 December 2024 is 35% of disputed amount। मतलब फोर्थ केस में ये है कि यदि आपने अपील ओनली फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के लिए फाइल की थी, वो भी अपील आपने 31 जनवरी 2020 से पहले फाइल की थी, देन इस केस में आपको अमाउंट पेबल होगा 30% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। यदि आप पेमेंट 31 दिसंबर 2024 से पहले कर देते हैं तो 31 दिसंबर 2024 के बाद यदि आप पेमेंट करेंगे तब आपको 35% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।